दो बच्चे जिन्हें भूत भगाने वाली मशीन मिल जाती है और फिर वो उससे न जाने क्या क्या कारनामे करते हैं। पूरी कहानी को समझने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी के पहले सीन में दिखाया गया है कि एक बूढ़ा गाड़ी लेकर भाग रहा होता है। उसके पीछे एक कोई भूत, कोई अनजान आत्मा, कोई प्रेत लगा हुआ होता है। उससे बचने के लिए वो गाड़ी को काफ़ी तेज़ी से चलाता है और किसी एक फार्म हाउस में जाकर घुस जाता है। वहाँ पर वो कोशिश बहुत करता है बचने की और उस भूत को पकड़ने की, लेकिन भूत उसके बनाए हुए जाल में वहाँ फंसता नहीं है क्योंकि उसकी मशीन में कुछ खराबी आ जाती है और वो भूत को नहीं पकड़ पाता है। भूत अंदर घुसकर उसे मार देता है और फिर ये सीन यहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि शहर में दो बच्चे हैं, उनकी माँ है और वो अपने घर में रह रहे हैं। उसके बाद हमारे स्टोरी के मेन कैरेक्टर जो कि दो बच्चे हैं, जिनमें से एक का नाम ट्रेवर है और दूसरे का नाम फीबी है, वो दिखाए गए हैं और वो अपनी माँ के साथ अपने घर में है। तभी कोई उनके घर के दरवाजे पे खटखटाता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलकर देखते हैं वो लोग, तो पता लगता है कि उनका मकान मालिक आया है। मकान मालिक उनसे कहता है कि उन लोगों ने किराया नहीं भरा है और वो उन्हें घर से निकाल देगा। इस पर कैली, जो कि उन दो बच्चों की माँ है, वो कहती है कि वो अपना सैलरी लेने के बाद किराया देने आ ही रही थी, लेकिन मकान मालिक नहीं मानता। उसके बाद ये लोग उस घर को छोड़ के चले जाते हैं और फिर दिखाया गया है कि ये किसी जंगल बियाबान में एक पुराने घर में रहने के लिए जा रहे हैं। ये वही फार्म हाउस है जिसमें शुरू में दिखाया गया था, जहाँ पर उस बुढ़े की मौत हुई थी जो भूत को मारने की और पकड़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर आकर पता लगता है कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, इन दोनों बच्चों का नाना था, यानी कि कैली का फादर था और वो एक भूत पकड़ने वाला था। कैली उस घर में अंदर जाती है और वहाँ देखती है कि सब कुछ उल्टा सीधा पड़ा हुआ है और सारा सामान टूटा फूटा हुआ है। वहाँ जाकर उसको अपने पिताजी की याद आती है और फिर दिखाते हैं कि वहाँ एक लेडी आती है जो कि उसके पिताजी की मैनेजर थी। वो बताती है कि उसके बाप ने उसके लिए कुछ नहीं छोड़ा, सिर्फ यही घर है और उसके बाप के पास कोई पैसा नहीं था। ये सुनकर कैली को काफ़ी बुरा लगता है और बच्चे भी इस बात को सुनकर काफ़ी मायूस हो जाते हैं। उन्होंने सोचा था कि वहाँ जाकर उन्हें उस घर में काफ़ी दौलत मिलेगी और वो आराम से रहेंगे। अभी उन लोगों को वहाँ पर एक बहुत बड़ा भूकंप जैसा झटका महसूस होता है और ये लोग टेबल के नीचे घुस जाते हैं। कुछ ही पलों बाद ये भूकंप चला जाता है और फिर ये लोग बाहर आते हैं। तभी फीबी की नज़र घर के सोफे के नीचे एक पड़े हुए यंत्र पर जाती है और फीबी उस यंत्र को उठाकर देखती है तो वो यंत्र कुछ और नहीं बल्कि भूत को डिटेक्ट करने वाला यंत्र था। लेकिन फीबी को यह भी नहीं मालूम था। फीबी उस यंत्र को अपने पास रख लेती है और बाद में उसकी खोजबीन करने की कोशिश करती है। फिर एक रेस्टोरेंट के बाहर कैली गाड़ी रोकती है और ट्रेवर उतर के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद उसे एक वेट्रेस दिखती है जिसका नाम लकी होता है। ट्रेवर लकी को देखकर ही मन पसंद करने लगता है। तभी रेस्टोरेंट के कुछ और लोग ट्रेवर का मजाक बनाने लगे। रात में फीबी अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी। तभी भूत को डिटेक्ट करने वाला यंत्र में लाइटें जलने लगती हैं और फीबी का कुछ सामान गिरने लगता है और वहाँ पर रखा एक चेस बोर्ड जिस पर चेस के प्यादे थे वो अपने आप चलने लगते हैं। फिर अगले दिन फीबी को उसकी मदर स्कूल में ले जाती है और वहाँ पर वो खुद भी टीचिंग करने लगती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक टीचर से होती है जिसका नाम ग्रूबरसन होता है। ग्रूबरसन मन ही मन फीबी की माँ को यानी कि कैली को पसंद करने लगता है। स्कूल में फीबी की दोस्ती एक पॉडकास्ट नाम के बच्चे से हो जाती है जो फीबी की ही क्लास में पढ़ता है। उसके बाद स्कूल में फिर से एक भूकंप आता है और सब लोग डरने लगते हैं और भूकंप के झटके काफ़ी तेज़ होते हैं। उसके बाद फीबी अपने टीचर को एक यंत्र निकाल कर दिखाती है और वो कहती है कि यह यंत्र उसको अपने घर से मिला है। उसका टीचर यानी कि गुबरसन जब उस यंत्र को देखता है तो वो कहता है कि ये काफ़ी पुराना यंत्र है और ऐसा लगता है जैसे ये कोई भूत पकड़ने वाला यंत्र है जो कि उसने काफ़ी पहले देखा था। पॉडकास्ट और फीबी अपने टीचर गुबरसन से कहते हैं कि क्या वो इस यंत्र को चलाना जानते हैं, तो वो कहता है कि वो कोशिश कर सकता है और इसको चलाने के लिए कुछ बैटरीज़ की ज़रूरत होगी। उन बैटरीज़ को निकालने के लिए वो गाड़ियों के और बसों के पास जाते हैं और वहाँ से बैटरी का तार उस यंत्र में कनेक्ट करके उसको चलाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर कोशिश करने के बाद वो यंत्र चल जाता है और उसमें से एक भूत निकलकर भाग जाता है, जिसको देखने के बाद वो सब लोग डर जाते हैं
और गुबरसन भागने लगता है। वो कहता है कि ये कुछ गलत हुआ है और हमें यहाँ से जाना चाहिए। इसके बाद ये तीनों फीबी के घर चले जाते हैं, जहाँ पर गुबरसन फीबी की मदर को डेट पर जाने के लिए कहता है। ये देखकर फीबी को और पॉडकास्ट को काफ़ी अजीब लगता है कि ये एकदम से किस तरह की बातें कर रहा है। उसके बाद फीबी और पॉडकास्ट एक रूम में किताब पढ़ रहे होते हैं जिसमें भूतों के बारे में लिखा हुआ था, और पढ़ते हुए पॉडकास्ट देखता है कि किस भूत को किस तरह पकड़ा जा सकता है और उनकी क्या डिटेल्स हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रेवर लकी के रेस्टोरेंट में नौकरी करने लगता है और उस रेस्टोरेंट के सभी लोग घूमने जाने की बात करते हैं। ट्रेवर भी उनके साथ चला जाता है और वो एक पहाड़ी पर जाते हैं जिसके नीचे एक खान थी। वहाँ पे कभी खदान का काम हुआ करता था। वहाँ पर जाकर वो लोग कुछ देर मस्ती करते हैं और मस्ती करते हुए उन्हें वहाँ पर भूकंप के झटके महसूस होते हैं, जिसके बाद वो लोग काफ़ी डर जाते हैं और वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। उसके बाद फीबी अपने घर पर होती है और भूत को डिटेक्ट करने वाले यंत्र के अंदर लाइटें जलती हुई देखती है। उस यंत्र को अपने हाथ में उठाकर वो भूत को ढूंढने की कोशिश करती है और अपने घर के नीचे बने हुए तहखाने में जा पहुंचती है। वहाँ उसको देखने को मिलता है कि वहाँ एक बहुत बड़ी लैब है और जिसके अंदर बहुत सारे यंत्र रखे हुए हैं। उन यंत्रों को देखकर फीबी को पता चलता है कि उसके नाना एक भूत भगाने वाले घोस्ट बस्टर थे। फीबी जिस भूत को ढूंढती हुई उस तहखाने में पहुंची थी, उस भूत की आत्मा फीबी को उस तहखाने में रखी हुई हर चीज़ों के बारे में बताती है और उसको समझाने की कोशिश करती है। उसके बाद फीबी थोड़ी छानबीन करती है और उसे पता लगता है कि उसके नाना एक घोस्ट बस्टर ही थे और वो भूतों को पकड़ा करते थे। फीबी वहाँ रखे हुए यंत्रों को अपने दोस्त पॉडकास्ट की सहायता से ठीक करती है और फिर उन यंत्रों को इस्तेमाल करना सीखती है। तभी फीबी को एक भूत के होने का एहसास होता है और उस भूत को पकड़ने के लिए फीबी और पॉडकास्ट दोनों निकल पड़ते हैं। तभी वो अपने नाना की पुरानी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और उस गाड़ी में बैठकर भूत को पकड़ने निकल चलते हैं। इसमें ट्रेवर भी इनका साथ देता है और ये शहर की सड़कों पर भूत पकड़ते हुए इधर से उधर भागे फिरते हैं। ये सब करने में ये शहर के अंदर काफी तोड़फोड़ मचा देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस इनको पकड़ के जेल में डाल देती। इनकी माँ इनकी जमानत करा लेती है और ये बाहर आ जाते हैं। अगले सीन में गुबरसन एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ सामान खरीद रहा था। तभी वहाँ पर एक भूत आता है और उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। फिर ट्रेवर, फीबी, पॉडकास्ट और लकी उस खान के अंदर जाते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि वहाँ काफ़ी पुराने बुत हैं और एक बहुत गहरा कुआं है जो शायद नरक तक जाता है। इन बुतों के अंदर फीबी के नाना ने भूत पकड़ने वाली मशीन लगाई हुई थी। कुएं के अंदर बहुत सारे भूत कैद होते हैं जो निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो निकलने की कोशिश करते हैं वैसे ही उन बुतों में लगी हुई मशीनें उन्हें रोक देती हैं और वापस भेज देती हैं। ये देखकर उन बच्चों को पता लगता है कि ये कोई खान नहीं बल्कि ये भूतों को कैद करने की एक जगह है जो इनके नाना ने ही डिज़ाइन करी थी। फिर अगले सीन में दिखाया गया है कि कैली अपने घर पे होती है और वो उस तहखाने में जाती है। वहाँ जाकर वो भी देखती है कि किस तरह से उसके फादर ने वो लैब सेटअप कर रखी थी जहाँ पर भूतों को पकड़ने का सारा सामान रखा हुआ था। उसके बाद वहाँ पर एक भूत आता है और कैली के ऊपर कब्जा कर लेता है। उसके बाद फीबी अपने दोस्त पॉडकास्ट के साथ नीचे तहखाने में जाती है और वहाँ पर भूत पकड़ने के सारे यंत्रों को इकट्ठा करती है और ठीक करती है। वहीं पर उसे पता चलता है कि उसके नाना के घर के बाहर जो एक बड़ा मैदान है वो एक्चुअली में एक भूत पकड़ने का बहुत बड़ा जाल है। उस जाल को चलाने के लिए जिन मशीनों की आवश्यकता है उन मशीनों को भी वो लोग ठीक करते हैं। इसके बाद ये लोग उस खान की ओर वापस जाते हैं जहाँ पर वो बहुत बड़ा कुआं था और वहाँ जाकर ये लोग देखते हैं कि दो बहुत बड़े दानव बैठे हुए हैं। ये वही दानव हैं जिनमें से एक ने कैली के ऊपर कब्जा किया हुआ है और दूसरे दानव ने गुबरसन के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तभी देखा जाता है कि ये दानव वहाँ से एक बहुत बड़े भूत को जो कि इनका मालिक है उसको आज़ाद कर देते हैं और वो भूत निकल के बाहर आ जाता है। तभी फीबी उस भूत को बातों में लगाती है और इतने में ब्लैक एक भूत पकड़ने वाले यंत्र को एक दानव के नीचे भेजकर उस दानव को कैद कर लेता है। जैसे ही उस दानव को वो कैद करता है तभी कैली आज़ाद हो जाती है और उस भूत की भी कुछ ताकत कम हो जाती है। उसके बाद ये लोग अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। अभी वो दूसरा दानव आकर इनकी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ये लोग भागकर अपने घर आ जाते हैं। इन सब के पीछे पीछे वो जो बड़ा भूत था वो भी वहीं पहुँच जाता है और वो इन सबको मारने की धमकी देता है। जैसे ही वो भूत इनके पीछे पीछे इनके घर के बाहर के मैदान में पहुँचता है
तभी फीबी वहाँ पर छुपे हुए भूत पकड़ने के यंत्रों को चालू करती है, लेकिन किसी वजह से वो चालू नहीं हो पाते हैं। तभी भूत इन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से लकी आकर भूत पकड़ने वाले यंत्र को भूत की तरफ फायर करती है और भूत को कुछ देर कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन भूत काफ़ी ताकतवर था, वो उनकी पकड़ से बाहर होता जा रहा था। अब ये भूत इनके ऊपर काफ़ी भारी पड़ रहा था। तभी हम देखते हैं कि फीबी के नाना के 3 दोस्त जो कि भूत पकड़ने वाले स्क्वाड के मेंबर थे, यानी कि रे, पीटर और विंस्टन, वहाँ आ पहुँचते हैं और वो फीबी की मदद करने लगते हैं। वो भी अपनी भूत पकड़ने वाले यंत्र से भूत की तरफ फायर करते हैं और उसको कुछ देर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूत इनकी भी गिरफ्त से बाहर हो रहा था क्योंकि वह काफ़ी ताकतवर। तभी हम देखते हैं कि भूत फीबी के ऊपर हमला करने लगता और फीबी उस भूत के हमले से बचने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन वह उसको पूरी तरह से रोक नहीं पा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि फीबी के नाना की आत्मा आकर फीबी की मदद करती है और वो फीबी को बचाती है। यह आत्मा काफ़ी पहले से फीबी की मदद कर रही थी, लेकिन कभी दिखी नहीं थी और अब ये दिखने लगती है। तभी हम देखते हैं कि फीबी, उसका नाना और उसके नाना के भूत पकड़ने वाले स्क्वाड के 3 दोस्त, ये सब मिलकर भूत को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी फीबी की माँ भागकर जाती है और भूत को कैद करने वाले यंत्र को ऑन कर देती है। जैसे ही वो उसे चालू करती है, भूत उसके अंदर जाकर कैद हो जाता है और हमेशा के लिए चला जाता है। इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। फिर फीबी के नाना फीबी से मिलकर काफी खुश होते हैं और अपनी बेटी कैली से भी मिलते हैं। ये देखकर फीबी के नाना के 3 दोस्त काफी भावुक होते हैं और वो भी अपने दोस्त को देखकर काफी खुश होते हैं। फिर कैली अपने पिता की आत्मा को गले से लगाती है और तभी वो आत्मा हवा में गायब हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की एंडिंग। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और आपको ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। इसी तरह की और स्टोरीज़ सुनने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी नहीं लगी तो कमेंट में लिखकर बताइएगा और डिसलाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।